जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपके अपने श्री एग्जाम क्लासेस में। आइए हम लोग जो है आज क्यूब शुरू करने वाले हैं, क्यूब, और इसके बाद में क्यूब रूट भी देखते हैं, ठीक है ना। पहले तो क्यूब निकालना सीखते हैं, किस तरीके से क्यूब निकाला जाएगा, इसके बाद में हम लोग क्यूब रूट को भी सीखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते चलाते। देखो मान लेते हैं 101 का आपको क्यूब करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 101 का क्यूब करना है। तो पहले हम 100 प्लस लेकर के बताने की कोशिश करते हैं आपको, देन आपको कॉन्सेप्ट से भी बताने की कोशिश करते हैं। देखो 100 प्लस लेकर के कोशिश करते हैं आपको समझाने की। पहले इस पे देखते हैं, इसके बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। देखिए 101 का अगर क्यूब करना है आपको तो क्या करना है, कुछ नहीं, 2 स्लैश लगा देने हैं। और ध्यान रहे इधर भी स्लैश के इधर 2 डिजिट में और ये भी 2 डिजिट में लिखना है। बाकी जो वैल्यू आएगी आप आगे लिख दोगे, ठीक। 1-2 क्वेश्चन हम करके समझाने की कोशिश करते हैं, इसके बाद में हम तरीका भी बताएंगे कौन सा तरीका लगाया जा रहा है इसमें, ठीक है। देखो 1 आपको दिखाई दे रहा है, 1 का आपको 100 से ज़्यादा कितना दिखाई दे रहा है, आपको 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 का आपको क्यूब कर देना है। क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। क्यूब करके 2 डिजिट में लिखना, तो 0 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको ज़्यादा 1 ही दिख रहा था, तो 1 का आपको स्क्वायर कर देना है, 1 का स्क्वायर कर देना है। इसके बाद में 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 3, ठीक है। अब इसके बाद में 3 का सीधा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 103, 3 हो जाएगा, उसमें 100 जोड़ देंगे, ठीक है ना, 100 उसमें ऐड कर देंगे। इसी तरीके से आपको अगर 102 का क्यूब निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप निकालेंगे, ऐसे 2 स्लैश बनाओगे, 2 डिजिट यहाँ भी 2 डिजिट यहाँ भी, बाकी जो भी आएगी आगे लिख दी जाएगी, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होगा, 08 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 08। इसके बाद 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 3 से गुणा करो, 4 3 12, ठीक। इसके बाद में 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा ये 106, 100 में जोड़ देना फिर 3 का मल्टीप्लाई करके। आई होप चीज़ें समझ आ रही होंगी क्या चल रहा है। 104 का क्यूब निकालना, 105 का क्यूब निकालना है और 106 का क्यूब निकालना है, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, अब आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करते हैं, आखिर लॉजिक चल क्या रहा है इसमें। देखो लॉजिक इसमें ये चल रहा है कि मान लेते हैं 100 से ज़्यादा कितना, 100 से ज़्यादा मान लेते हैं a है, कितना है, हम मान लेते हैं 100 से ज़्यादा a है। अगर ये 100 से ज़्यादा है तो आपको क्यूब अगर निकालना है इसका, तो क्या करेंगे, हम a का क्यूब कर देंगे। पहले तो a क्यूब कर देंगे, 2 डिजिट में लिखेंगे। इसके बाद में 3a स्क्वायर कर देंगे, ये भी 2 डिजिट में लिखेंगे। इसके बाद पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, 3 इंटू a कर देना, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। इस वजह से हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए ध्यान से, 3 का क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। डबल डिजिट स्लैश लगा दीजिए, 2 डिजिट। 3 का स्क्वायर 9 और 9 त्रिक 27, अगेन 27, 2 डिजिट। 3 त्रिक का 9, तो कितना हो जाएगा 109, 27 27, ठीक है। बाकी आप इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 103 03 01। इसका आंसर आ जाएगा 106 12 08, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा आपका, इसका अगर आप लिखना चाहो तो 109 27 27, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसका देखेंगे, 4 का हम क्यूब करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64 आ जाएगा 2 डिजिट में। इसके बाद में 4 का स्क्वायर 16 16 16 तियाँ 48, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, 2 स्लैश लगा दिए। फिर 4 3 12, कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 1 1 2 4 8 6 4, ठीक है। इस तरीके से इसको देखेंगे जरा, हम स्लैश लगा देते हैं, इसके इधर 2 इसके इधर 2, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 125 हो जाएगा 25, ठीक है, 25 हो जाएगा। इसके बाद में हमें करना कैरी 1 बच जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 ने 75, 1 76, 5 ने 15, 115 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 1 1 5 7 6 2 5, ठीक है। इस तरीके से 6 वाला देखेंगे तो 2 स्लैश लगाओ ऐसे 2 डिजिट का, ठीक है। तो आपने देखा 6 का कितना होगा 216, 6 चौक 36 छक्का 216, 16 आ जाएगा, कैरी आ जाएगा आपके पास 2। 6 का स्क्वायर 36 और 36 नहीं है 108, 108 2 110, 10 हो जाएगा, कैरी आ जाएगा 1। 6 त्रिक 18 1 19, तो कितना हो जाएगा 119, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। स्लैश ये लगा है 1 1 9 1 0 1 6, क्लियर है। ये आपका आंसर उम्मीद करते समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने आंसर निकाला है। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।
अगर ये चीज़ें समझ आ गई है तो उम्मीद करेंगे आप इसका आंसर दे रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। 107 का क्यूब क्या होगा और 108 का क्यूब क्या होगा, 109 का क्यूब क्या होगा और 110 का क्यूब क्या होगा, ये आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है ना। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसकी मदद से। ठीक है। अगर चीज़ें आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो आपको करना क्या है, एक बार दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं आप इसे। देखो हम एक बार थोड़ा समझा देते हैं। 101 का स्क्वायर करना, क्यूब करना था तो हमने तरीका आपको बताया। 1 का क्यूब कर देते हैं हम, 0 1 हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 होगा, 3 से गुणा कर देंगे, 0 3 हो जाएगा। फिर 1 का 3 से गुणा कर देंगे, 3 हो जाएगा, जो कि 100 में जोड़ देंगे, फिर 103 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करना क्या है, 102 का क्यूब करना है। 102 का हमें पहले 2 का क्यूब करना है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 2 का स्क्वायर कर देना है। ये देखो 2 का स्क्वायर करना है, 4 4 3 12, 2 डिजिट। इसके बाद में फिर क्या करना, 3 दूना 6, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको पूरा 100 में ऐड कर देना है। फिर इस तरीके से 3 का स्क्वायर हमने करा, कितना हो गया, 3 का क्यूब करा 27 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 और 9 में फिर 3 का गुणा, अगेन 27 आ जाएगा। इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 और 100 में जोड़ देंगे, 109 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से करते हुए 104 105 106 का भी हमने आपको बताया किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आई होप डाउट नहीं होगा इसमें। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी के सभी बता दो। 100 बेस वाला समझ आया होगा आपको। अब आइए, जैसे कि मान लेते हैं ऐसी संख्याओं का हम क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं या देखते हैं, निकालते हैं जिसका शुरुआती नंबर 1 हो, यानी कि इनिशियल नंबर क्या होगा, स्टार्टिंग नंबर 1 हो। जैसे अगर हम बात करें 1 यानी कि 11 का क्यूब अगर निकालना हो तो इसका क्या आंसर आएगा। तो ज़रा देखना, बेसिक से करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले इसे सेपरेट करके लिख देना, अलग अलग करके लिख देना है। तो देखिए ज़रा 1 और 1 ऐसे लिख देंगे इसको अलग अलग। फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर आएगा 1, 1 का क्यूब कर देंगे 1 ही आएगा। तो पहली संख्या को क्रॉस कर देना, आखिरी संख्या को क्रॉस कर देना है और इसका डबल कर देना है, ये हो जाएगा 2, ये भी 2। इसके बाद आपको इसको सिंगल डिजिट में जोड़ना। किसने डिजिट में, सिंगल डिजिट में। ये आ जाएगा 1, ये 3 3 1, यही आपका आंसर है। ठीक है, 11 का क्यूब आ गया। चलिए आइए जैसे 12 का क्यूब देखते हैं अभी हम निकालना। 12 में क्या है, इसको सेपरेट कर दो, 1 और 2, फिर 2 का स्क्वायर कर दो 4, फिर 2 का क्यूब कर दो 8, इसको क्रॉस कर दीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए, इसका डबल 4, इसका डबल 8। आप इसको सिंगल डिजिट में जोड़ दीजिए, 8 8 4 12, कैरी 1 आ गया, आगे ट्रांसफर कर दो, 4 2 6 1 7 1, कितना आ जाएगा आपके पास, 1728 आ जाएगा आंसर। क्लियर है। एक और देखिए, जैसे 13 का अगर आपको क्यूब निकालना है तो इसको निकालेंगे, 1 3 अलग कर देंगे, 3 का स्क्वायर 27, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। इसको क्रॉस कर देना, इसको क्रॉस कर देना, इसका डबल 6, इसका डबल 18। आपको सिंगल डिजिट में जोड़ने हैं। कैसे डिजिट में जोड़ने हैं, सिंगल डिजिट में। ये 7 आ जाएगा, 2 आगे चला जाएगा, 8 2 10 10 9 19 की 9 कैरी 1 1 2 आगे आ जाएगा, 3 2 5 6 11 कैरी 1 1 2। ठीक है, 3 2 5 6 11 के कैरी 1 आएगा जी, कैरी 1 आ गया, 1 1 2 हो जाएगा। तो कितना जाएगा आंसर आपका 2197 आ गया 13 का क्यूब। इसी तरीके से अगर आपसे 14 का क्यूब पूछा जाए, 1 4 लिख देने हैं, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, इसको क्रॉस करिए, इसको क्रॉस, इसका डबल 8, इसका डबल 32 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4, ये 6, तो 6 6 12 12 2 14, ये 4 कैरी 1, 3 1 4 1 5। ठीक है, 5 4 9 9 8 17 के साथ कैरी 1 1 आगे आ जाएगा, 1 1 2। तो कितना हो गया आपके पास 27 44 14 का क्यूब आ गया। आई होप चीज़ें समझ आई होंगी, चल क्या रहा है, करना क्या था। ठीक है, अब अगर चीज़ें समझ आ गई हैं आपको तो अब जरा यहाँ देख लेना लॉजिक क्या था इसका। मान लेते हैं ए रहा होगा और इसकी वैल्यू ए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसका क्यूब करना हमें, क्योंकि इनिशियल नंबर हमारे कॉन्सेप्ट का क्या था, शुरुआती नंबर हमारा 1 होना चाहिए। तो अब इसको सेपरेट कर देना है। ए यहाँ पर आपको लिखना है 1 और ए,
सेपरेट कर दिए। फिर ए का आपको कर देना है स्क्वायर, फिर इसी ए का कर देना है आपको क्यूब। इसके बाद इस नंबर को क्रॉस कर देना, इस नंबर को इसका डबल कर देना, 2 इंटू ए स्क्वायर। अब आप इसको सिंगल डिजिट में जोड़ेंगे। कैसे डिजिट में जोड़ेंगे? सिंगल डिजिट में जोड़ेंगे। यही आपका क्या था? ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था जो आप इसमें अप्लाई कर रहे थे, इसकी वजह से आपका आंसर आ जाएगा। सिंगल डिजिट में जोड़ते जाएंगे, आगे जो भी आएगा सारी की सारी वैल्यू जोड़ दी जाएगी। उम्मीद करते हैं ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। मेहनत कुछ नहीं करना है, बस आपको चीज़ें समझनी है और आंसर बता देना है। ठीक है ना? ध्यान से देखिए आप लोग। किसी को अगर किसी प्रकार का इसमें डाउट आया हो तो वो पूछ सकते हैं। और इसके बाद आपको आंसर करने हैं। देखो 14 हो गया ना, अब आपको आंसर करने हैं 15 का क्यूब बताने हैं, 16 का क्यूब बताने हैं आपको, 17 का क्यूब बताने हैं, 18 का क्यूब बताना है और 19 का क्यूब बताना है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में करने वाले हैं आप सभी। ठीक है ना? इतना आप बताइए। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। तो इतना एक काम करिए, आप लोग पहले इतना क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, इसको समझिए अच्छे से। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट लगता तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना करिए। इसके बाद हम लोग अगले सेशन में अगले टाइप से बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।